का देखकर जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात हमें सच्चा आदिवासी बना जाती है। हमारे बीच 7 देवियों के नाम से मशहूर राज्य हमारा असम, वहां से दूरांचल से हमारे बीच में आए हमारे सांसद महोदय हमारे बैतूल जिले मध्य प्रांत में आकर के हमारे बीच उपस्थित होकर के तो सब संबोधित कर रहे हैं। हम प्रांतीय अधिवेशन आकाश संगठन साथ मध्य प्रदेश साथ ही साथ बैतूल जिले की ओर से सतपुड़ा के स्वरम में वादियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जय सेवा, जय बड़ादेव। सेवादार आज मुझे बड़ी खुशी हुई है जब आपका इस सम्मेलन में हमको भी आने का मौका मिला और यहाँ के जो आप लोग को बारे में हमको जानना पड़ा, जो आप लोग संगठित होके समाज के लिए, अपना संस्कृति के लिए और अपने भलाई के लिए संगठित रूप में जो कर रहे हैं, उसके लिए मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई है। मैंने भी बहुत सारा हमारा कर्मचारी को बोला है, जिस सारा भारतवर्ष में हमारा एक ऐसा आदिवासी का संगठन होना ही सही है, जो आने वाले दिन में हमारे लिए बहुत काम का होगा। मैं कोकराझार का 2 बार का निर्दलीय सांसद हूँ और असम का लोग मुझे प्यार से हीरा भाई बोल के सबको पता है। मैं कभी किसी दिन सोचा नहीं था जब कभी हम एमपी बनेंगे, दिल्ली का पार्लियामेंट में जाएंगे, लेकिन आपको पता है मैं 6 सेंट्रल इंडिया से आता था, जो बीटीसी है, बीटीसी होता है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो वहां का लोगों ने हमको वहां से पार्लियामेंट तक भेज दिया, क्योंकि मेरा सपना ऐसा रिश्ता मिल गया था जहां बोडोलैंड के लड़ाई के लिए बहुत मारामारी हुआ था। हमारा ईरान का गया हुआ गोंदी भाई भी, झारखंड में गया हुआ संदल और वो लोग भी वहां विक्टिम हुआ था। लेकिन जब 2014 में हमको सुन के दिल्ली में भेज दिया, लगभग आज तक ये लगभग पीस कायम हो गया है। तो मुझे भी लगता है ये जो डेमोक्रेसी का पावर है, लोगों का वोट का, लोगों का यूनिटी का, वो बहुत बड़ा अहमियत रखता है। आज का डेट में मैं भी सोचा नहीं था जब मैं सामने आके यहां तक हम मध्य प्रदेश से आएंगे। मैंने भी सोचा था हमारा आदिवासी का बहुत सारा मिनिस्टर, एमएलए, बड़ा बड़ा लोग हैं, बहुत जानकार लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, लेकिन हमने एक कमी देखा है। हमारा मध्य प्रदेश हो या नॉर्थ ईस्ट हो, अपना क्षेत्र में, अपना प्रदेश में बहुत सारा लोग है, लीडर लोग है, लेकिन नेशनल लेवल में सबको जोड़ने के लिए आज तक हमारा पीएस संगमा दादा था, तो वो लेटली थोड़ा कोशिश किया था, लेकिन ऐसा प्रोसेस कभी शुरू नहीं हुआ। तो इसलिए बहुत सारा हमारा आदिवासी भाइयों ने बोला जो एक्चुअली हमको सबको एक बार जोड़ना है, क्योंकि आज आजादी का अमृत काल हम मना रहे हैं। 75 साल में अगर हम गिनती करेंगे क्या पाया है क्या खोया है, तो ज्यादा हम लोग खोया है। आप देखिए, आप गोंदी का बात बोल रहे हैं, गोंडवाना का बात बोल रहे हैं, ये गंदे का संस्कृति सभ्यता पूरा भारत नहीं, साउथ एशिया में, एशिया महादेश में छाया हुआ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। मैंने पायलट में बोला जो हमारा आदिवासी का धर्म है, जो भाषा है, उसको कम से कम स्वीकृति मिलना चाहिए, चाहे गोंदी हो, चाहे स्वर्णा हो, चाहे बाटो हो। और मुझे लगता है आने वाले दिन में आप लोग जैसे हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो मेरा वही प्रयास है, हमारा आदिवासी का जितना इश्यू है, जो हमारा एंगल साहब ने बोला है, आप देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासी का कितना मतलब जात है, तो सब पता हुआ है, लेकिन आज आप यहाँ सब लोग एक साथ बैठा हुआ है एक आदिवासी भाई होने के नाते, तो वही फॉर्मूला हमको निभाना पड़ेगा।
आज हम लोग जात में बंधा हुआ है, धर्मों में बंधा हुआ है, पार्टी में बंधा हुआ है, इवन आदिवासी नॉन आदिवासी का भी मामला है, क्योंकि ये इससे बहुत बड़ा होता है इलेक्शन के टाइम में, राजनीति के टाइम में। हमने देखा है बहुत सारा हमारा आदिवासी की पार्टी है, उनको नॉन आदिवासी का वोट नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो लड़ाई हमारा नहीं था। जब आपको 5 शेड्यूल का 6 शेड्यूल एरिया सीडिंग करके दिया था, ये शासन प्रशासन का जिम्मेदारी बनता है इसको सिक्योर करने का, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। मेरा सेक्टर में भी ऐसा इशू है, तो इसलिए हमने ये मुद्दों को कैसे सुलझाएंगे, इसलिए हमको सोचना है। आज हमारा एमपी साहब है यहाँ, उसको भी पता है हमारा बहुत सारे लोग पार्टी में हैं, लेकिन वो चाहते भी फिर भी पार्टी में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्टी का अपना एजेंडा होता है, पार्टी का अपना आइडियोलॉजी होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने बोला है हमको क्यों सैल्यूट करता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो लोगों की भलाई है। तो इसलिए हमने भी एक प्रयास किया है, क्योंकि आज का डेट में हम बंदूक से कुछ नहीं कर सकते हैं। हम रास्ते में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है, लेकिन एक ही रास्ता है, हमारा पॉलिटिकल रास्ता है, बहुत सिस्टम है। अगर हमारा पूरा भारतवर्ष में जो 20 करोड़ का आबादी आदिवासी है, 14-15 करोड़ हमारा वोटर है, अगर हम आधा भी हम इकट्ठा हो गया तो हम आदिवासी के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में 5th शेड्यूल में ऐसा कानून लागू हुआ है 1 साल पहले से, लेकिन मुझे लगता है 5th शेड्यूल के साथ से हमको सिर्फ धोखा हुआ है। और इसलिए मैं बोल सकता हूं, मेरा एरिया में हमारा 6 शेड्यूल एरिया है, जहां 3 गवर्नमेंट चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अपना लोकल गवर्नमेंट, अपना असेंबली है, अपना परिषद है, ये असेंबली का कानून बनाने का भी पावर है। इवन हमारा आदिवासी का जो जल, जंगल, जमीन, खनिज और अपने आप को शासन करने का जो सुविधा है वो उन्हीं में है। तो मैंने इसलिए पार्लियामेंट में लद्दाख से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक जहां जहां 5th शेड्यूल एरिया है, वहां 6th शेड्यूल एरिया लागू करने के लिए हम सरकार को रिक्वेस्ट किया है और दावी भी किया है। मैंने यहां सिर्फ आपको दिल्ली से लगभग 10 घंटा हम चल के यहां चाय पीने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि आप लोग ही में आप लोग का समाज का एक लीडर है, आप लोग को इस समाज को आगे लेके जाना है। अभी हमारा लोग दलदल में फंस गया है। छत्तीसगढ़ में जब हम गया, जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ का लोग सोचता था सारा ये हमारा आदिवासी का राज्य बनेगा, लेकिन आदिवासी कहीं पे नहीं है। हाल ही में दुखद घटना हुआ, 11 हमारा जवान मर गया, लेकिन वो क्या है, वो हमारा आदिवासी भाई है, ये हमारा ही घर का है। तो ऐसा दुखजनक जो घटना है, अगर हम लोग सही रास्ता में नहीं जाएंगे, सब लोग मिलकर कुछ नहीं करेंगे, ये भी रिपीट होते रहेगा। तो इसलिए आप लोग ही लोग हैं जो आप सही रास्ते में हमारा लोगों को आप लीडिंग कर सकते हैं, हमारा इतना अधिकारीकरण है। तो इसलिए आने वाले दिन में हमको सोचना है हम क्या करने वाला, क्या नहीं करना है। मेरा तरफ से छोटा सा प्रयास है, हम जहां जहां हमारा आदिवासी भाई है सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक सामाजिक तौर पे, एक पॉलिटिकल तौर पे। मेरा क्षेत्र जो हो उसमें सिर्फ आदिवासी ने मुझे वोट नहीं दिया, उसमें ओबीसी ने हमको भरपूर वोट दिया। इवन हमारा ओराव, मुंडा, संताल, गोंडवाला वो ओबीसी है, आता है, वो आदिवासी में नहीं आता है। वहां मुस्लिम लोग बहुत सारा है, वो भी हमको सपोर्ट किया था। हिंदू, बंगाली सब लोग है, मतलब मिनी इंडिया जैसा है। तो मुझे लगता है
हमने जो पार्टी खड़ा किया है गण सुरक्षा पार्टी बोल के, अभी ये स्वतः है, लेकिन एक लंबी लाइन को स्वतः करने के लिए आपको उसी लाइन से बड़ा लाइन खींचना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल का वही पॉलिसी तो हम अपनाए हैं। एक दिन ना एक हम आदिवासी भाई का जो लीडिंग का जो पार्टी है उसको हम बड़ा करते रहेंगे। और मेरा इसलिए इसमें ज्यादा हमारा उम्मीद और ताकत है क्योंकि मुझे बहुजन का सपोर्ट मिला है। क्योंकि आदिवासी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अपना अपना सेक्टर में जो नॉन आदिवासी बसा हुआ है वो भी आपको सपोर्ट करेगा तो भी आप MP MLA निकल सकते हैं या शासन का भागीदारी बन सकते हैं। आज आदिवासी का जितना मुद्दा है, अगर आप एक दिन आप शासन का भागीदारी बन गया दिल्ली या भोपाल का, तो सोचिए आपका रास्ता आसान हो गया। मैंने इसलिए बोला है नॉर्थ ईस्ट में हमारा आदिवासी भाइयों ने अपना अपना किले अभी तक बसा के रखा है। वो लोग भी उम्मीद करता है अगर नॉर्थ ईस्ट का छोड़कर इंडिया का लोग एक साथ हो जाएगा आदिवासी भाई, तो वो भी साथ देने के लिए तैयार है। मुझे चाहे बीजेपी कांग्रेस है जितना MP MLA हो, वो बोलता है भाई हमको एक होना है, एक साथ मिलकर पार्टी बनाना है, ये करना है। लेकिन ये बोलने में इजी है, करने में इतना इजी नहीं है। क्योंकि जब हम एक बार MP बन जाते हैं, इसी में हमको समझता है, समझ में होता है नेक्स्ट बार हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। नेक्स्ट बार हमको ये चिंता नहीं होते हमारा समाज हमारे लोग कहाँ पे, नेक्स्ट बार चिंता होते हमारा सीट कैसे वापस लेंगे। तो इसके लिए वो कोई नहीं जा सकता। लेकिन मुझे इसमें डर नहीं है। मैंने सब सारा भारत घूमने का जो सिलसिला शुरू किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे जो खास लोग हैं वो भी बोलते हैं भाई पहले अपना किला बसाओ बाद में अपना दूसरों का। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा है क्योंकि मुझे ये अभी भी मेरा उम्मीद है हमारा सेक्टर से, मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मैं जीत सकता हूं क्योंकि मेरे सेक्टर का लोग हमसे जुड़े हुए और हमसे उससे जुड़े हुए। मैं जिस इलेक्शन लड़ा था उस दिन मेरे अपोजिशन के हाथ में लगभग 1400 AK-47 था। उनके पास शासन प्रशासन कुछ नहीं करता, उसको सब उनके हाथ में था। फिर भी हमने लड़ा और मेरा जो लोग है सपोर्टर लोग है, पहले वोट देने आता उसको धमका के भेज देता है, वोट दे देता है, हमारा आपका फोटो क्या है। लेकिन जिस दिन हम खड़ा हुआ वो बोलता है साला तुम्हारे पास बंदूक रहे लेकिन तुमको वोट देना हमको पैसे। तो मैं इसलिए ये बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं। अब हमारा सरपंच को पता है एक सरपंच जीतने में कितना दिक्कत होता है और MP जितना कितना तकलीफ कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा लोगों ने दो बार कोबराजा का लोगों ने हमको MP जिताया है। हमारा अभी आदिवासी का 47 रिजर्व सीट है, 47 नहीं 2020 भी तो हम ला सकते हैं। ऐसा कम से कम 60-70 सीट है जहां आदिवासी की बहुत कम से कम 3 लाख से 5.5 लाख है, लेकिन आदिवासी जीतते नहीं है। तो इसलिए मेरा उम्मीद है सिर्फ हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर हम सब लोग मिलकर करें तो एक दिन ये जो धरती का मालिक आदिवासी था वो फिर आदिवासी बनेगा। मैं दिल्ली से, आसाम से, भोपाल तक, बैतूल तक इसलिए आया हूं और हमने मध्य प्रदेश का हमारा दुर्बू सिंह उनके भाई जो एक MLA है आपका, उसको जिम्मेदारी दिया हुआ है। मैंने बोला आप जाओ लोगों से बात करो और देखो एक बार तैयारी कैसा होता है, हम कैसे लड़ते हैं। हमको इतना तो नहीं है लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश का आदिवासी भाइयों का आवाज दिल्ली तक जाना है, भोपाल तक जाना है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने, गांव का लोगों ने हमको बहुत सारा मेमोरेंडम, बहुत सारा इश्यू बताया है। शायद डैम का